राजधानी दिल्ली के हाईवे पर संचालित हाईवे डायरीज रेस्टोरेंट को लेकर न्यूज 21 के स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर ऐसे दृश्य सामने आए जिन्होंने प्रशासनिक निगरानी और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज 21 की टीम द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में कथित रूप से युवाओं को हुक्का उपलब्ध कराए जाने के दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड हुए। स्टिंग के दौरान मिली जानकारी के अनुसार 1 घंटे के लिए हुक्के की कीमत लगभग 1200 से 1500 बताई गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि यहाँ लंबे समय से इस प्रकार की कथित गतिविधियां संचालित हो रही थीं, तो संबंधित पुलिस थाना, स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य जिम्मेदार एजेंसियों की नजर अब तक इस पर क्यों नहीं पड़ी? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने कभी नियमित निरीक्षण किया? क्या लाइसेंस, नियमों और वैधानिक शर्तों की जांच की गई? यदि सब कुछ नियमों के अनुरूप नहीं था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्टिंग के सामने आने के बाद संबंधित पुलिस थाना और जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाना स्वाभाविक है। जिस स्थान पर कथित तौर पर खुलेआम ऐसी गतिविधियां संचालित होने के आरोप सामने आ रहे हैं, वहां कानून लागू कराने वाली एजेंसियां आखिर कब तक क्या कर रही थी? यदि संबंधित विभागों ने समय समय पर निरीक्षण किया तो कथित अनियमितताएं उनकी नजर से कैसे बच गई? क्या किसी स्तर पर निगरानी में चूक हुई? क्या किसी प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही या मिलीभगत रही? इसका निष्कर्ष केवल निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। न्यूज 21 किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले निष्पक्ष जांच की मांग करता है। यदि स्टिंग ऑपरेशन में रिकॉर्ड किए गए तथ्य सही पाए जाते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठान के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अब पूरे मामले में निगाहें प्रशासन और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी है। सवाल सिर्फ एक रेस्टोरेंट का नहीं बल्कि कानून के प्रभावी पालन और प्रशासनिक जवाबदेही का है। जनता यह जानना चाहती है कि यदि आरोप सही है तो आखिर इतने समय तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और जिम्मेदार कौन है? जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट। टाइम 45 भी ज़्यादा नहीं है, 1200 रुपये ज़्यादा है। लेकिन अपन बाहर आ गए सिटी के अंदर 700-800 वही मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं है। भैया ने बताया ना वो रिस्क पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं, रिस्क मतलब समझा नहीं मुझे, खुल के बताओ यार। मैं तो हाथ सर बड़े रिस्क में पिलाना पड़ता है ना। अगर हमारे सिटी में इतना है नहीं, तो हर 500 मीटर के ऊपर रेस्टोरेंट है, वहाँ पे तो हुक्का मिलता रहता है इजीली। इस एरिया के अंदर अपने पास एक हुक्का है, आगे इसके पास 30,000 रुपये मिलता है। वो है नहीं, यहाँ तो पहले भी आया हूँ, वहाँ से 2 साल पहले ही था। चलता है यहाँ तो, दिक्कत नहीं है। सिटी का तो अलग फर्क होता है वैसे। मैं वही मैं क्या भैया से पूछूँगा, वो काउंटर पर जाऊँगा जब उससे हम पूछूँगा। इस स्टेक का 1500 रुपये है सर, 1200 भी नहीं, 1500 रुपये का भैया ने 1200 बताया। स्टेक जो आते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, उस टाइप के जो रोने लपटा है, इसमें 1500 रुपये लेते हैं। अच्छा। फैमिली के साथ रख रखा है, 2-4 रुपये 500 को उड़ जाए हमारे, वो नहीं प्रॉपर मेरे साथ है तो आज तो क्राउड रहेगा, और जैसे कल परसों जैसे मंडे को आए फैमिली के साथ आए तो जब उसके प्रोवाइड करा दोगे? हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। देखो अभी क्या है, भीड़ रहेगी थोड़ी, भी लेट नाइट आपका यहाँ क्राउड हो जाएगा, तब उसमें मज़ा नहीं आएगा। आप कहाँ से? मैं तो नींद से रहता हूँ, तो मैं इधर आ गया था, वापस नहीं जाके लेट तक आएंगे उनके पास। मैं यार भैया से पूरी चीज़ पूछ के उसके बाद जाऊँगा। सही बात है। तो देखो इससे पहले अगर कोई भैया वगैरह देखने चल रहे, इसलिए मुझे जानकार बहुत सारे होते, हाँ, इसलिए होते नहीं। तो आज से पूछा है मैंने साइड में आके, यार भैया ऐसी बात ये रूम तो नहीं, लेकिन साइड में फोन वाली लेसी लगा नहीं। वो नाइट में हमारे साथ में जो गर्ल्स हमें पढ़ाई करती हैं वो आने की नहीं, तो उनसे बात हुई कि अपन नाइट में चलेंगे 11:30-12 बजे बाद में। यहाँ का सिस्टम 12 बजे बाद में स्टार्ट होता है। नीचे से कितना टाइम तक रहेगा? सुबह सुबह 3:30। 3:30, उसके बाद वॉक। तो शनिवार नाइट है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा है यार भैया से पूछे कार्ड वगैरह है?